जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर किंग ऑफ डिफेंस पर। चलो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रिक इक्वेशंस के वे कॉन्सेप्ट जहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा एयरफोर्स के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद होता है यानी कि यदि कोई a0 a1 a2 an कोई वास्तविक संख्या है तथा x वास्तविक पद पर है, तो व्यंजक एफ एक्स बराबर ए नोट एक्स की पावर एन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए एन, यानी कि इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, एक्स एक्स में एक वास्तविक बहुपद कहलाता है यदि ए नोट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, तो इसे एन घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर चार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक चर घातांकीय बहुपद है, चार घातीय, यानी कि यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, चार। तो कौन सा बहुपद है, चार घातीय बहुपद। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि जी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, यह तीन घातीय बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो, तो यह कौन सा है, द्विघात बहुपद है। और इधर फाइव एक्स प्लस थ्री, यह एक घातीय बहुपद है क्योंकि यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, यानी कि द्विघात समीकरण क्या है। एक ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर दो हो, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, दो हो, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो, तो इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब जितनी घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं और उतने ही शून्य होते हैं, यानी कि उतने ही हल होते हैं। अब द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है यानी कि तो इसको मूल कितने होंगे, दो मूल होंगे, और जीरो यानी शून्यांक कितने होंगे, दो होंगे, और हल भी कितने होंगे, दो होंगे। इसी प्रकार यदि कोई समीकरण है टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, यानी कि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, थ्री, इसमें यानी कि मैक्सिमम पावर थ्री है, तो इसके मूल कितने होंगे, यानी कि रूट कितने होंगे, इसके रूट भी थ्री होंगे, यानी कि जितनी पावर का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करें। बात करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए माना कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसके एक्स के वे मान ज्ञात करने जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसके मूल या हल कहलाते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल होते हैं, यानी कि द्विघात है तो दो मूल होंगे। ठीक है, अब ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात हम श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करते हैं। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये क्या है, श्रीधराचार्य विधि। इसके द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब दिया कि कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जिसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं मूल वास्तविक हैं, इमेजिनरी हैं, या रियल हैं, या इक्वल हैं, या अनइक्वल है। ठीक है, वह कैसे पता चलता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोलते हैं, विवितकर या विवेचक, यानी कि डी बोलते हैं, विवेतकर या विवेचक डी बोलते हैं। ठीक है, अब रूट हैं वो डिपेंड करते हैं डी पर। ठीक है, यानी कि वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, कैसे होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, ये डिपेंड ओनली और ओनली डिपेंड करता है डी पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेट पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, अब बात करते हैं। यानी कि यदि डी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बोले तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे रियल, मूल कैसे होंगे, रियल और एंड अनइक्वल, यानी कि वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, और यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, तो मूल कैसे होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि यदि डी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो हो, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे इक्वल एंड रियल, यानी कि समान और बराबर।
समान और बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो रियल होंगे। तो कैसे होंगे? रियल होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे। और अब बात करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो मूल कैसे होंगे? रेशनल, परिमेय, यानी कि पी बटा क्यू रूप में होंगे, जहाँ क्या होगा? क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, इस रूप में होंगे। अभी इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। चलो, अब एग्जाम्पल दिया हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन के मूल होंगे, कैसे होंगे? तो हम पहले इसके विविध कर निकालेंगे, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ बी कितना दे रखा है? माइनस नौ दे रखा है। ए कितना है? टू है। सी कितना है? सेवन है। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी का स्क्वायर यानी नाइन का स्क्वायर 81 माइनस फोर ए सी, फोर इंटू टू इंटू सेवन, यानी कि 81 माइनस 56 इक्वल्स टू 25, 25 होगा। डी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि विविधकर है वो जीरो से बड़ा है। विविधकर क्या है? विविधकर है वो जीरो से, डी ग्रेटर देन जीरो। और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 25 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ठीक है। यानी कि जब डी ग्रेटर देन जीरो हो तथा परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे होंगे? मूल परिमेय होंगे तथा असमान होंगे। मूल परिमेय तथा असमान होंगे, क्योंकि हमें पता है डी ग्रेटर देन जीरो हो तो मूल वास्तविक होते हैं तथा असमान होते हैं, और डी ग्रेटर देन जीरो तथा परफेक्ट स्क्वायर हो तो मूल परिमेय तथा असमान होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ कि समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो के मूल कैसे होंगे? इसके मूल होंगे कि हम पहले विविध कर निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ बी कितना है? माइनस सिक्स, तो डी बराबर सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 माइनस फोर इंटू टू इंटू सेवन, 36 माइनस 57, ये 56 इक्वल्स टू कितना? माइनस 20, ठीक है। यानी कि नेगेटिव आ रहा है, यानी कि विविधकर है लेस देन जीरो है। जब भी लेस देन जीरो आए तो मूल कैसे होंगे? इमेजनरी, आई एम ए जी एन, और इमेजनरी यानी कि काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कहता है मूल कैसे हैं? काल्पनिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब कि यदि युग्मों के रूप में मूल, ये क्या होता है? यह होता है कि यदि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें ए बी सी परिमेय है, तो उसके काल्पनिक तथा अपरिमेय मूल सदैव युग्म के रूप में विद्यमान होते हैं। यानी कि यदि कोई भी समीकरण है जिसका मूल अल्फा प्लस आयोटा बीटा है ना, ठीक है, तो उसका दूसरा मूल कितना होगा? उसका होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। इतना याद रखना, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यानी कि कोई भी, यानी कि अपरिमेय जिसके मूल काल्पनिक होते हैं, जिसका एक मूल दे रखा है हमें अल्फा प्लस रूट बीटा दे रखा है, तो दूसरा मूल हमेशा कितना होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा ही होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, यानी कि समीकरण के मूल्यों एवं गुणांकों में संबंध। समीकरण के मूल्यों और गुणांकों में, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो जिसके मूल कितने हैं? अल्फा बीटा, यानी कि कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल है अल्फा और बीटा है, तो मूल्यों का योगफल कितना होता है? मूल्यों का गुणनफल कितना होता है? मूल्यों का अंतर कितना होता है? इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मूल्यों का योगफल कितना होता है? मूल्यों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स माइनस एक्स का गुणांक माइनस माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितना? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो मूल्यों का योगफल हो गया। अब मूल्यों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक मूल्यों का गुणनफल हो गया। अब बात करते हैं मूल्यों का अंतर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डी अपॉन ए। डी बोले तो डी को विवेच कर भी बोल सकते हैं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, सॉरी। यानी कि कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए, ठीक है। अभी इससे संबंधित आगे है कि एक है कि अब यदि कोई समीकरण है जिसके मूल्यों का योग दिया हुआ और गुणनफल ज्ञात है, तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि मूल्यों का योग दिया हुआ हो
और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो है वह समीकरण ज्ञात करें जिसका मूल 2 और -3 है। ठीक है, जिसके मूल दिए हुए हैं हमें 2 और -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलों का योग कितना हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा 2 प्लस -3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 इक्वल्स टू -6। तब समीकरण से हमें पता है जब मूल दिए हुए हैं, मूलों का योगफल पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू जीरो से ज्ञात करते हैं। यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस -6 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जब भी हमें मूलों का योग तथा गुणनफल पता हो तो उससे हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यानी कि यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल हों तो निम्न का मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक बटा अल्फ़ा प्लस एक बटा बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम द्विघात समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है वो -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा कितना होता है, c/a होता है। ठीक है, वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैसे है, ये ऐसा है कि यानी कि इसको ओपन करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर को ओपन करो, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर कितना -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा से -2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल, तो क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। अब बात करते हैं इसकी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। यहाँ से निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ से 1/अल्फ़ा प्लस एक बटा बीटा इक्वल्स टू, हमने एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब फिर बात करते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसकी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू होती है रूट अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। कैसे, इसका सरल करते हैं, हमें पता है इसको ओपन कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा से -4 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब जहाँ से यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हटेगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। अब हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का मान क्या होगा, -1/2 होगा, 1/2 होगा, 32 होगा, 1/4 होगा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमें समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो हमें पता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से माइनस एक्स का गुणांक कितना है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है 1 है, तो मूलों का योग कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसी प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 4, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी
बात करते हैं इसकी, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब दिया हुआ है, तो इसको कैसे सरल करें। हमें पता है यहाँ से हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब क्या लिया, एलसीएम लिया, तो इधर से कितना जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाया, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 की क्यूब -3.4 इंटू -2/4 की क्यूब, एट 2 की क्यूब कितनी होती है 8 प्लस 3 इंटू 4 12 इंटू 2 यानी कि 24 और 64, 4 की क्यूब 64, 32/64 यानी कि आंसर कितना आएगा 1/2, यानी कि आंसर कितना है 1/2 होगा। आंसर कितना होगा 1/2 होगा। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलो अब बात करने वाले हैं ऐसे कॉन्सेप्ट की जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो इनमें से ए बी और सी के चिन्ह पे डिपेंड करता है कि इसके मूल कैसे होंगे। ठीक है, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। यानी कि दिया हुआ है हमें, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, इसमें यदि a प्लस बी प्लस सी यानी कि जो गुणांक दिए हुए हैं, कोफिशिएंट दिए हुए हैं, उनका योग अगर शून्य है तो इसके मूल कैसे होगा, एक मूल तो होगा 1 और दूसरा मूल कितना होगा c/a। कैसा होगा c/a। अगर b इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो मूल एक दूसरे की ऋण होंगे, यानी कि यदि एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस बीटा होगा, एक अल्फ़ा तो दूसरा माइनस बीटा होगा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का बीटा इक्वल्स टू 0। यदि b 0 दिया हुआ तो मूलों का योग हमेशा शून्य आता है। यहाँ से यह बात क्लियर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, c इक्वल्स टू 0 दिया हो तो एक मूल शून्य आएगा। ठीक है, एक मूल शून्य आएगा। फिर बात करते हैं b बराबर c बराबर 0, यदि दोनों मूल शून्य यानी कि x² प्लस, यानी यहाँ से नोट करो ax² प्लस bx प्लस सी दिया, यहाँ से b और c शून्य कर दिया, यानी कि ax² इक्वल्स टू शून्य, तो x² इक्वल्स टू शून्य, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा शून्य, यानी कि दोनों मूल शून्य आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि a बराबर c दिया हुआ है तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें a बराबर c है तो मूल कैसे होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि अल्फ़ा बराबर 1/बीटा होगा, यानी कि अल्फ़ा बराबर कितना होगा 1/बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि मूलों का गुणनफल 1 होगा यदि a बराबर c दिए हुए हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आधारित क्वेश्चन हम निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, समीकरण 3x² माइनस 5x बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ हमें पता है ये किस रूम में ax² प्लस bx प्लस सी है। ठीक है, इस रूम में मान ले तो a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -5, c बराबर कितना है 3। तो हमें पता है a बराबर 3, c बराबर 3 और a बराबर 3, यानी कि a बराबर c आ रहा है। a बराबर c आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी कि अल्फ़ा बराबर 1/बीटा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, समीकरण 3x² माइनस इसकी भी ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें पता होता है a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर -1। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्यों, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 -2 -1 इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है। जब भी हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आए तो मूल कैसा होगा, एक तो एक होगा, एक c/a होगा, यानी कि दूसरा एक तो एक होगा, दूसरा कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है, यही यहाँ बताया गया इसके मूल, क्योंकि a बराबर प्लस सी बराबर 0 तो इसके मूल 1 होगा और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, -1/3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हो x² प्लस bx प्लस q बराबर 0 का एक मूल है 2 प्लस i√3, तो p और q का मान क्या होगा। ऑप्शन है 7 और -4, -4 और 7, 4 और 7, 7 और 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं।
यानी कि हमें एक मूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 + i√3। हमें पता है जब भी मूल पेयर के रूप में आए यानी कि युग्म के रूप में आए तो हमें पता है यदि एक मूल, यानी कि हमने सीखा था एक मूल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा मूल अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, यानी कि जो मूल दिया जाएगा उसका कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, तो यही से हमने ये किया, एक मूल दिया है 2 + i√3, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 2 - i√3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें समीकरण निकालना है तो पहले मूलों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं, यानी कि 2 + i√3 प्लस 2 - i√3, i√3 से i√3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। मूलों का गुणनफल 2 + i√3 2 - i√3 a+b और a-b का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, ए इसमें लगा देते हैं a-b और a+b का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, यानी कि 4 + 3 कितना होगा, 7। अब हमें पता है मूलों का गुणनफल भी पता है, मूलों का योग भी पता है, तो अब हम डायरेक्ट समीकरण की तुलना कर देते हैं इससे। ठीक है, इससे समीकरण मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपने क्या आ रहा है, अपने आ रहा है 4, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी कि क्यू। अल्फ़ा बीटा अपने क्या आ रहा है, गुणनफल कितना आ रहा है, 7, तो क्यू बराबर 7, यानी कि 4 और -7 किस ऑप्शन में है, 4 और -7, ऑप्शन नंबर कितना था, पी बराबर -4 और क्यू बराबर 7। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ समीकरण q - r(x)² -r(p(x) प्लस p - q = 0 के मूल होंगे, तो हमें आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है जिसमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो उसका मूल कितना होता है, एक तो 1 होता है और एक कितना होता है, c/a होता है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, q - r प्लस r - p प्लस p - q, यानी कि a प्लस b प्लस c के रूप में लिखा, इससे q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी कि यहाँ इक्वल्स टू 0, यानी कि a यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बन रहा है, तो इसका मूल एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा, c/a। अब c/a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c कितना है, p माइनस क्यू, a कितना है, q माइनस आर। ठीक है, p माइनस क्यू, q माइनस आर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन विस्तृत से आगे लिखा भी हुआ है, यानी यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो मूल 1 तथा c/a होगा, तो 1 और p माइनस q/r हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण x इक्वल्स टू रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस तरह इनफाइनाइट टर्म तक चलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 2 3 -2 3 -2। ठीक है, जो एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में वैसे तो इसका लेंदी होता है, वैसे तो सिस्टम से करें, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इसका सवाल है, ये दो तरह के सवाल बनते हैं जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। यानी कि यदि x इक्वल्स टू ये इस तरह से दिया हुआ प्लस में दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, उसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, यहाँ 6 का गुणनखंड कितना होता है, 2 और 3 होता है, 2 × 3। अगर बीच में साइन प्लस का है तो हमेशा x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर बीच में साइन प्लस का है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, बड़े वाला गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, नहीं कि यहाँ बड़े वाला कौन सा है, 3, तो x + 3। अब बात करते हैं माइनस में क्या आता है। अगर यहाँ दे रखा है कि x इक्वल्स टू रूट -6 प्लस रूट -6 देगा, तो क्या करेंगे, वही बात, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे, 2 और 3 फैक्टर हो गए, तो माइनस वाले में क्या आएगा, छोटे वाला फैक्टर आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3, इस आंसर का सवाल आ जाएगा 3। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ या नहीं, अगर हुआ तो लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दिया हुआ समीकरण x² प्लस 2√3 x + 3 के मूल कैसे होंगे, ऑप्शन से वास्तविक तथा समान,
परिमेय तथा समान, अपरिमेय तथा समान, परिमेय तथा समान। अब हमें ये ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें स्टार्टिंग में बताया था d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि विविध कर बताया था। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 2√3, यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस 4, बी ए सी ए कितना है 1, सी कितना है 3, यानी कि इसका कितना 4 × 3 यानी कि 12, ठीक है, -12 इक्वल्स टू 0, यानी कि डी 0 आ गया, विविध कर 0 आ गया। जब भी विविध कर 0 आ जाए तो क्या बताया था, मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की नेक्स्ट करते हैं, यानी कि यहाँ b बराबर -2√3 दिया और c बराबर 3, a बराबर 1, तो यहाँ से व्युत्पन्न निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4c 12 डी बराबर 0, यानी कि जब यानी कि d इक्वल्स टू 0 दिया तो मूल समान व वास्तविक होंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।